हेलो गाइस, सौरभ हियर। ओके, तो आज हम ये डेटा का एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट में क्या प्राइस एक्शन मीन्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और डेटा उसके अकॉर्डिंग मैच हुआ कि नहीं। ठीक, हम उसको वेरीफाई करें। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि कई लोगों को ये पता नहीं कि ये प्लेटफॉर्म किसके लिए है। मीन्स ये जनरली ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करता है और ये हमको आउटपुट में देता है पीसीआर का डेटा। ओके, सो हमको यहाँ पे दो चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है, डिफरेंस और ये पीसीआर। ओके, आप जितना बड़ा डिफरेंस मीन्स डिफरेंस इसका कि मार्केट आज चालू है, ओपन हुआ 9:15 बजे, उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट पहले था, खड़ा था आज से पहले, उसके अंदर अब जो पोजीशन चेंज हो रही है, जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा स्ट्राइक में या जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उसमें रिडक्शन होगा। ठीक है, तो वो हम कैप्चर करते हैं वो डेटा। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो इंट्राडे में चेंज हो रहा है, ठीक है, आज के दिन कंपेरेटिवली जो पोजीशन क्रिएट हुआ है कल तक। ठीक है, तो ये कॉल का पूरे पुट का, तो ये जो हमने रेंज सिलेक्ट की है 22,400 से 22,800, तो 22,400 से 22,800 के बीच के अंदर जो भी स्ट्राइक आएगी उसके सारे स्ट्राइक का कॉल का चेंज इन ओ आई और पुट का चेंज इन ओ आई, उसका हम सम अप करेंगे और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि डायरेक्शन कहाँ चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, पीसीआर की वैल्यू कब आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो आपको मार्केट डायरेक्शन का पता चलता है। ओके, सो देखो इनिशियली ये डिफरेंस माइनस में है, तो ये की मार्केट ब्रेथ या कि आप समझो कि ट्रेंड है, वो मान सकते हो कि ये अभी बियरिश है। ओके, और पीसीआर का जैसे कि आप कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, तो पीसीआर की वैल्यू 1 के आसपास है तो वो ट्रेंड रेंज बाउंड होता है। 1 से अबोव हो मीन्स कि 1 से 20, 1.20 से अबोव हो तो वो काइंड ऑफ बुलिश होता है, और 0.80 से नीचे आप जनरली मान सकते हो कि ये ट्रेंड निगेटिव या स्लाइटली निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको जैसे जैसे आप इसको रूटीन में यूज़ करोगे आप इसको समझ में लगेगा कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मेरी साइट है oi.optionoi.com। ठीक है, हाँ, जैसे ही आप साइट पे जाओगे आपको ये डेटा दिखने को मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। अभी निफ्टी का डेटा सिलेक्ट किया है मैंने, और ठीक है, और ये पूरा डेटा एवरी 3 मिनट आपको अपडेटेड होता रहेगा। जब आप इसको मार्केट जब चल रहा होगा तब आप उसको जस्ट ओपन करके रखना है, ये एवरी 3 मिनट ये डेटा अपडेट होता रहेगा लाइव, और आपको ये चार्ट और ये डेटा रिफ्रेश करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो फ्रॉम द चार्ट। ओके, कि ये पूरा जो वैल्यू है वो नेगेटिव था, तो थ्रू आउट द मार्केट आज आई थिंक नेगेटिव ही था, तो मैंने ये ट्रेडिंग में निफ्टी का भी चार्ट लगा के रखा है। ये ओपनिंग स्लाइटली गैप डाउन हुआ आज के दिन, ठीक है, और ये पूरा नीचे चला गया। ठीक है, तो अब डेटा को भी आप मैच कर सकते हो कि डेटा भी पूरे दिन माइनस में था डिफरेंस, और पीसीआर की वैल्यू भी 0 से नीचे थी। ठीक है, सो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज ट्रेंड बियरिश है, आपको ट्रेड कहाँ लेना है, पुट के साइड ही लेना है आज ट्रेड बियरिश है तो। ठीक है, तो आपको किस तरफ रहना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो तो या ये वेब वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको डेटा को पहले ऑब्जर्व करना है 10 बजे तक। ठीक है, क्योंकि डेटा जब डेवलप होगा तभी पता चलेगा कि किस तरफ का डेटा बन रहा है। ठीक है, 9:15 से 10 बजे तक का टाइम दो, 10:30 बजे तक का टाइम दो, कि मार्केट में इनफ डेटा हो जाए तो हमारे पास विजिबिलिटी हो कि ट्रेंड कैसा हो। ठीक है, तो हम जनरली मैं जनरली देखता हूँ कि 10 बजे तक तो मैं डेटा बनने दूँ, फिर मैं देखता हूँ कि किस तरफ का डेटा बना है पूरा 10 बजे तक। ठीक है, तभी मेरे को रफ आइडिया लग जाएगा कि आज मार्केट बियरिश है। पूरा 10 बजे तक आई थिंक
निगेटिव ही था डेटा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आगे भी अब नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि डेटा पहले से ही माइनस में बना है या निगेटिव बना है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि डेटा नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको ट्रेड कब लेना है? तो ट्रेड के लिए आपको कोई भी प्राइस एक्शन या फिर अपने हिसाब से जो भी रिस्क रिवार्ड को अपना को मैनेज करके जहाँ भी एंट्री मिले आपको वहाँ पे लेना, ठीक है। जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं और मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं दो इंडिकेटर कई बार चूज़ करता हूँ। सपोज वी वेब है और सुपर ट्रेंड है, ठीक है। मैंने दो इंडिकेटर लगा के रखे हैं, पर एक को मैंने अनहाइड किया है, अभी हाइड किया है, ठीक है। वो भी देखेंगे हम, ठीक है। वो वी वेब में पहले देखता हूँ, देखो ये 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, ये निफ्टी का चार्ट है आज का, ओके। और ये वी वेब इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कि डेटा नेगेटिव हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे को 10 बजे पता चला, यहाँ पे मेरे को पता चल गया है, ठीक है, ये 10 बजे यहाँ पे कि डेटा नेगेटिव है, बट ऑलरेडी ये ट्रेंड जा चुका था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे? डर तो लगेगा, क्योंकि गैप डाउन भी खुला है और आई थिंक उसके बाद भी ट्रेंड नेगेटिव था और प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बना। तो इतना कहाँ पे ये आप स्टॉप लॉस रखोगे और कहाँ पे आप एंट्री करोगे, ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा कि मैं क्या करता हूँ, वीवर्ब के पास जब आता है प्राइस और वहाँ से जब नीचे जाने का ट्राई करता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। और जो वीवेब के ऊपर जो लास्ट कैंडल है या फिर वीवेब के ऊपर जब प्राइस जाएगी, तब उसका मैं एसएल लगता हूँ। सपोज ये देखो कि ये 10 बजे था, ठीक है। यहाँ से हम एंट्री नहीं लगाई क्योंकि ये वीवेब से दूर है, ठीक है। ये यहाँ से ये कब 10:35 को ये यहाँ पे टच हुआ वीवेब पे, ठीक है। ये वीवेब पे गया, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस समय भी डेटा नेगेटिव था, पूरे दिन नेगेटिव था, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, इसके दूसरे कैंडल में भी आप एंट्री ले सकते हो, और ये पिछले कैंडल का हाई को आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर सपोज आपको यहाँ पे एंट्री मिली है, ये साइडवेज चला गया, साइडवेज चला गया, ठीक। यहाँ पे आपको दूसरी एंट्री मिली, सपोज किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पे एंट्री मिल गई। सपोज किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ओके, अज्यूमिंग, तो यहाँ पे उनको शायद एसएल हिट हुआ होगा, मे बी, ओके। सपोज यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो आपको दूसरा ट्रेड यहाँ पे लेना, क्योंकि हम ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 10, 15, 20 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से अगेन एंट्री मिली, तो आपको यहाँ पे आपने एंट्री ली यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ ये कैंडल पे ली, या फिर ये कैंडल पे ली, दूसरे कैंडल पे या तीसरे कैंडल पे ले ली, समझ लो। तो आप ये इसका जो हाई है यहाँ पे आप एसएल रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पूरा ट्रेंड कैप्चर करने को मिलता। तो ये जो आपको सपोज यहाँ पे लेस हुआ होगा, उससे ज़्यादा ये कवर अप हो जाता। तो जनरली आपको ये देखना है कि आपको जो रिवार्ड है और रिस्क है वो आपके फेवरेबल में होना चाहिए, इसलिए हमने ये वी वेब का कंसेप्ट लिया है, ठीक है, एंट्री के लिए, ठीक है। हम ये सुपर ट्रेंड का भी देख लेते हैं एक बार, कैसे उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ देखो, सुपर ट्रेंड में भी वो ट्रेंड पूरा नीचे तो शो हो रहा है, तो आप सुपर ट्रेंड के केस में डायरेक्ट आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती। सपोज आप यहाँ पे लेते तो जो वीएफ के केस में दूसरा सीनरी था, तो सुपर ट्रेंड के केस में आपको एक ही एंट्री यहाँ पे मिल जाती है, और सुपर ट्रेंड के पास आप यहाँ पे दूसरे तीसरे कैंडल पे एंट्री लेते हो, और सुपर ट्रेंड के ऊपर आप एसएल रख सकते हो, या पिछले कैंडल का हाई को एसएल रख सकते हो, और ये ट्रेंड आपको मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ अनदर इंडिकेटर। सो आप अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंट इंडिकेटर हो उसके साथ आप ये डेटा मैच करके आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का व्यू देता है। बैंक निफ्टी का डेटा आई थिंक ओके, आज बैंक निफ्टी का डेटा पूरे दिन पॉजिटिव था, सिंस मॉर्निंग ये डेटा पॉजिटिव था, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, और आई थिंक बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ है पॉजिटिव, देखो 1.30%, ओके। आपको 10 बजे तक देखना है, आज तो पूरा दिन बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, तो 10 बजे आई थिंक
यहाँ पर था, ये रिस्क रिवार्ड हमारे फेवरेबल नहीं था। यहाँ पे ये इतना बड़ा स्पेस था, ये स्पेस में पर वी वेब के केस में आपको यहाँ सॉरी सुपर ट्रेंड के केस में यहाँ पर आपको एंट्री मिलती पॉजिटिव, और इसके नीचे आपको एसएल रखना था और कॉल बाय करके रखना था, क्योंकि डेटा पॉजिटिव था तो ये आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आप इसको ट्रेलिंग एसएल के तहत आप इसको जब तक मीन्स ट्रेलिंग एसएल करके आप जितना चाहो उतना राइड कर सकते हो। सपोज किसने यहाँ पे ये ट्रेलिंग एसएल किया हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने यहाँ पे शायद किया होगा बुक प्रॉफिट, तो वो अपने हिसाब से है। ठीक है, आपने यहाँ पे सपोज ये 10 रुपये का 20 रुपये का रिच लेके आपको यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 1:3:4:5 ये शायद आपको प्रॉफिट मिला होगा इस केस में अंदर। तो ये डेटा पॉजिटिव था। चलो अब देखते हैं कि फिन निफ्टी का डेटा। फिन निफ्टी का डेटा ओके, ये फिन निफ्टी का डेटा है और ये इनिशियली नेगेटिव है। ओके, और फिर 1 बजे के आसपास, 1:15 के आसपास ये पॉजिटिव हुआ और फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव होता रहा। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि डेटा 1 के पास आ जाता है तो वो काइंड ऑफ रेंज बाउंड हो जाता है। तो आपको देखो 10 बजे के बाद डेटा क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव था, पर 10 बजे के बाद 0.81। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये बियरिश भी नहीं है क्योंकि 1 के आसपास ही रहता है। ठीक है, तो ये फिर नेगेटिव गया है। ठीक है, नेगेटिव वापस पॉजिटिव आने नेगेटिव। ठीक है, ये 0.8 के पास कंटिन्यूसली स्टे कर रहा था, फिर गया नेगेटिव। तो आप इसको प्राइस एक्शन के साथ देखते हैं। ठीक है, चलो फिर निफ्टी मैं इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ टेम्पररी। ओके, इसको चार्ट को मैं 15 मिनट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है तो अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट। ओके, देखो इनिशियली मार्केट गिरा है। ठीक है, जैसे कि डेटा भी नेगेटिव था, डेटा इतना नेगेटिव नहीं था। फिर निफ्टी में डेटा इतना परफेक्टली वर्क नहीं करता क्योंकि वो अभी भी लिक्विडिटी जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में है वैसे लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है। बट कई लोगों की डिमांड थी, फिर निफ्टी का चाहिए था इंडेक्स का उनको ये पीसीआर का डेटा, सो मैंने ऐड किया है। बट स्टिल वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। देखो अब ये इनिशियली देखा कि 1 बजे तक डेटा नेगेटिव था, तो सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, ये इसने लो बनाया 11:30 के 11:30 के आसपास इसने लो बनाया। ठीक है, तो डेटा देखते हैं 11:30 बजे तक क्या था। 11:30 बजे डेटा 0.68 नेगेटिव था। ठीक है, और ये स्टिल नेगेटिव कब तक था। ओके, 1:15 तक ये 1:15 तक ये नेगेटिव ही था डेटा। तो ये आप देख सकते हो कि मार्केट रिकवर किया बट डेटा तो स्टिल नेगेटिव था। ठीक है, और यहाँ तक फिर इसने टॉप बनाया वापस और ये चला गया। सो ये काइंड ऑफ रेंज बाउंड मूव था। जैसे कि फिर निफ्टी में मैंने बोला कि ये 1 के आसपास ही ज़्यादा नेगेटिव भी हो की साइड डेटा भी नहीं बन रहा था, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जा रहा था। देखो ये 1 जाता 1 के आसपास 1.01 ही था, 0.999.9। तो ये डेटा ना पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा था ना नेगेटिव ज़्यादा हो रहा था। कई बार बीच में नेगेटिव हुआ बट स्टिल देखो ये आप चार्ट से भी पता चलेगा। ये आपको यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव हुआ, फिर ये रेंज बाउंड के सिनारियो में चला गया और लास्ट में ये नेगेटिव चला गया थोड़ा। ठीक है, तो आप मेनली फोकस कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी। और कई बार आपको सपोज और कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक वाइज ओआई में जा सकते हो। आपको सपोज निफ्टी चल रहा है 22,500, ओके, और आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो कि लोग इन द मनी स्ट्राइक में क्या कर रहे हैं, तो आप स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट स्ट्राइक। सपोज निफ्टी भी मैं डेटा लूँगा, मेरे को सपोज कॉल का डेटा देखना है, सपोज 22,500 का कॉल का डेटा देखना है। तो देखो
लास्ट में कॉल का डेटा बढ़ गया कंपेरेटिवली पुट, क्योंकि 14 मीन्स 2:30 के आसपास कॉल का डेटा ज़्यादा हो गया, क्योंकि डेटा नेगेटिव बन गया पूरा कि लोग शॉर्ट कर रहे हैं, इन द मनी भी शॉर्ट कर रहे हैं 22,500। ठीक है, वैसे आप कंपेयर कर सकते हो विद 22,400 के साथ भी, क्योंकि वो आई थिंक और इन द मनी हो जाएगा। नहीं, 22,004 को का कॉल का डेट नहीं, पुट ज़्यादा है मीन्स की 22,400 पर सपोर्ट खड़ा है अभी, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा नेगेटिव था। ओके, आप ये भी फ्यूचर यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइक मल्टी स्ट्राइक हुआ है तो आप किसी इंडेक्स को सिलेक्ट करें, उसकी मल्टीपल स्ट्राइक को आप सिलेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो रन टाइम। ओके, 22,400 है 22। तो ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर ये ग्राफ कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा, तो आप ये 5 स्ट्राइक को ऑन बोर्ड कर सकते हो एट ए सेम टाइम और इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट में डालो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने को। ये इसकी ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका वेब वर्जन ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आप भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, पेमेंट है। आप इनिशियली ये ट्रायल वर्जन में फ्री यूज़ कर सकते हो, फिर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू गाइस।